हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय नाटो से है। नाटो का हम पहले इतिहास देखेंगे, देखते हैं क्या है। जब सोवियत संघ ने 1998 में बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिम यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा। अतः पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया। फलतः इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। इस प्रकार सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। नाटो की फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। देखते हैं, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो 12 संस्थापक देश थे। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। 1949 में नाटो के मूल सदस्य कौन कौन थे, देखते हैं हम। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। नाटो के वर्तमान में 31 सदस्य हैं। 29 यूरोपीय देश और उत्तर अमेरिका के 2 देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हैं। यह एक राजनीतिक सैन्य संगठन है। इसमें शामिल नवीनतम सदस्य फिनलैंड है। अब 31 सदस्य देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लुथानिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड। यह है नाटो का लोगो और ये है उनके मैप, जो देश इसमें हैं। नाटो यूरोप और उत्तर अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में मैसेडोनिया इसके सदस्य शामिल हुए और सबसे नवीनतम हैगा फिनलैंड। नाटो समूह रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद लागू किया गया था। जो अमेरिका पे जो आतंकी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में हुआ था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 31 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर होता है। वर्तमान में नाटो के सदस्य 31 हैं। यहाँ पे 30 लिखा, 30 नहीं, 31 सदस्य हैं वर्तमान में। और 31 के नाम ऊपर बता दिए गए हैं कौन कौन से देश 31 हैं। अब देखते हैं नाटो की फंडिंग कैसे होती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है।
जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा की जाती है, और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्य का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है कि उनका लक्ष्य है 2024 तक अपने जीडीपी के कम से कम 2% के लक्ष्य का खर्च करना है, अर्थात वो अपने देश के जीडीपी का 2% तक इन सैन्य खर्च में अपना खर्च करेंगे। अगला, नाटो के उद्देश्य क्या क्या हैं? इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना। अगला, राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। अगला, वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार और अनुकूल के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना। अगला, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना। अगला, यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर अस्थायी शांति सुनिश्चित करना। अगला, अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब संभव हो तो संकट को कम करने के लिए भी प्रयास करना। किसी भी सदस्य देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में निर्धारित प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर न करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना बल्कि संकट की स्थिति का प्रबंधन करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को प्रोत्साहित करना। अगला, समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों को रक्षा करने में मदद करना। अगला, आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करना। नाटो का कार्य देखते हैं क्या क्या है। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। अगला, नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों की समस्या को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। अगला, नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करता है। यदि ये प्रयास विफल होता है तो उसे इस प्रकार के संकट प्रबंधन कार्यों को रोकने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। अगला, नाटो के प्रमुख कार्य क्रमशः सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा है, जिसे वर्तमान रणनीतिक अवधारणा 2010 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। अगला, नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और इसके अप्रसार के लिए वचनबद्ध है। इस प्रकार ये गठबंधन के सुरक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ साथ रणनीतिक स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के लिए भी एक आवश्यक योगदान देता है। अब देखते हैं नाटो के अभियान या मिशन कौन कौन से हैं। नाटो संकट प्रबंधन, सैन्य अभियान और मिशनों और अपने मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। नाटो वर्तमान में अफ़गानिस्तान, कोसोवो और भूमध्य सागर में काम कर रहा है। नाटो अफ़गानिस्तान में गैर युद्ध मिशन
के नेतृत्व कर रहा, जिसके माध्यम से अफ़गानिस्तान के सुरक्षा बलों, संस्थानों और प्रशिक्षण, सलाह और सहायता प्रदान करता है। अगला, नाटो ने ISAF का नेतृत्व अगस्त 2003 में दिसंबर 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत किया था। इसके बाद जनवरी 2015 में संकल्प सहायता मिशन शुरू किया गया। अफ़गानिस्तान में संकल्प सहायता मिशन के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों में योगदान दिया। नंबर 1, योजनाओं को समर्थन प्रदान करना। नंबर 2, प्रोग्रामिंग और बजट पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगला, कानून के शासन और सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। अगला, इसके अलावा बल उत्पादन, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंधन और कर्मचारियों का विकास करना। अफ़गानिस्तान में शांति लाने के लिए एक समझौता किया गया। देखते हैं क्या है। 18 वर्ष से अधिक चल रहे संघर्ष के पश्चात 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान ने अफ़गानिस्तान में हाल ही में शांति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगर आतंकवादी इस समझौते को बरकरार रखते हैं तो नाटो सहयोगियों और अमेरिका 14 महीनों के भीतर सभी सैनिकों को वापस लेने पर सहमति जताई है। अगला, समझौते के तहत आतंकवादी, अल-कायदा या किसी अन्य चरमपंथी समूह को जिन्हें भी वे नियंत्रित करते हैं, उन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं देने पर सहमत हुए हैं। अगला, नाटो ने जून 1999 में कोसोवो में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से शांति सहायता अभियान का नेतृत्व किया। कोसोवो में एक KFOR का भी गठन किया गया, जिसका उद्देश्य सुरक्षित वातावरण स्थापित करना, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना है। अगला, हाल ही में KFOR ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मित्रोविका उत्तर और मित्रोविका दक्षिण में निजी उपकरण के तौर पर सामान उपलब्ध कराया है। अगला, 2018 में नाटो ने इराक में इसके सुरक्षा बलों, रक्षा और सुरक्षा संस्थानों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की क्षमता के निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण मिशन शुरू किया, लेकिन वर्तमान में मध्य पूर्व तनाव के कारण जनवरी 2020 की शुरुआत में फील्ड प्रशिक्षण गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। अगला, इस मिशन का उद्देश्य इराक में अपने सुरक्षा बलों को मजबूत करना और आतंकवादी समूह ISIL या DAESH के पुनरुत्थान को रोकने में मदद करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना। इराक यूरो अटलांटिक क्षेत्र के बाहर के देशों में से एक है, जैसे अक्सर वैश्विक भागीदार कहा जाता है, जिसके साथ नाटो विकासशील संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। नाटो की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक समुद्री सुरक्षा है, जिसके लिए नाटो ने सी गार्जियन नाम से एक समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया, जिसे उत्तरी अटलांटिक परिषद के निर्णयों के अनुसार वर्तमान में इसे भूमध्य सागर में तैनात किया गया है, जहां समुद्री सुरक्षा कार्यों से संबंधित 7 कार्यों में से 3 पर ध्यान केंद्रित किया है। अब देखते 3 कौन से कार्य जिस पर ध्यान केंद्रित किया है। नंबर 1, समुद्री स्थिति जन जागरूकता के लिए समर्थन। नंबर 2, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में योगदान। नंबर 3, समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में योगदान। अब इसके अतिरिक्त 4 और कौन से हैं,
देखते हैं। नंबर 1, नेविगेशन की स्वतंत्रता को लागू करें। नंबर 2, समुद्री अंतर्विषय क्रियाओं को अंजाम देना। नंबर 3, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और परिवहन के साथ साथ तैनाती को भी रोकना। नंबर 4, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना। अब देखते हैं, 2008 के पश्चात नाटो ने संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर अफ्रीका के हॉर्न ऑफ हिंद महासागर में अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन किया। नाटो ऑपरेशन ओशन शील्ड का नेतृत्व कर रहा था, जो न केवल जहाज़ों को बचाने का कार्य करता है बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा के सामान्य स्तर को बेहतर बनाने के साथ साथ समुद्री डकैती को रोकने और विफल करने में भी मदद करता था। अगला, नाटो 15 दिसंबर 2016 को ऑपरेशन ओशन शील्ड को समाप्त कर देने के बाद भी समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई में संलग्न है। नाटो ने अफ्रीकी संघ के साथ मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में अपना सहयोग विकसित किया है। नंबर 1, परिचालन में समर्थन करना। नंबर 2, क्षमता निर्माण के लिए समर्थन करना। नंबर 3, अफ्रीकी स्टैंड बाई फोर्स की स्थापना और निरंतरता के लिए समर्थन करना। अगला, परिचालन समर्थन को रणनीतिक, वायु और समुद्री परिवहन के लिए समर्थन के साथ साथ सोमालिया में अफ्रीका संघ मिशन के लिए समर्थन करना। अगला, नाटो और अफ्रीकन यूनियन के साझेदारी को मजबूत करने और इसके साथ लाने के लिए सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला, नाटो इकाई पुलिस एक सामूहिक विशुद्ध रूप में रक्षात्मक मिशन है जिसमें इंटरसेप्टर की निरंतर उपस्थिति शामिल है, जो उल्लंघन और संक्रमण की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। अगला, नाटो के वे देश जो संसाधन संपन्न हैं उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास अपने क्षेत्र के लिए एयर पुलिसिंग की सुविधा नहीं है। नाटो और भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। अतः अमेरिकी सीनेटर ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की मांग की। इसके पहले अमेरिका ये दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। अब ये भारत को देगा। संकट प्रबंधन प्रयास CMX ये अभ्यास वर्ष 1992 से आयोजित होता आ रहा है। नाटो का गठन काफ़ी हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। USSR ने 1955 में नाटो का मुकाबला करने के लिए अपने सैन्य गठबंधन बनाया, जिसे वॉरसो संधि कहा जाता है। वॉरसो 1990 में सोवियत संघ के पतन के साथ भंग हो गया और वॉरसो संधि के कई देश नाटो के सदस्य बन गए हैं। नाटो से संबंधित आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।